हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 4 एनसीईआरटी लेसन नंबर 3 किरमिच की गेंद। बच्चों, आज हम किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय में दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दिनेश नाम का लड़का है। छुट्टी की सीज़न चल रही थी। दोपहर का समय था, धूप ज़्यादा थी, इसलिए दिनेश नाम का लड़का वह घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। जब दिनेश नाम का लड़का दिनेश घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था, तब खिड़की के पास उसको कोई एक चीज़ बगीचे में गिरते हुए नजर आई। दिनेश ने आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु कोई क्या हो सकती है। दिनेश पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। वह तुरंत बगीचे की तरफ भागा, दौड़ा कि वह क्या चीज़ गिरी होगी, वो उसको जानना था। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? उसकी मम्मी उसको पूछने लगी कि बेटा, इतनी धूप में तू कहाँ जा रहा है? बाहर बहुत लू चल रही है। दिनेश की माँ ने उसको आवाज़ दी। वह मशीन चलाने का काम कर रही थी। दिनेश की माँ मशीन चलाने का काम कर रही थी। एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुकने वाला नहीं था। बस उसे तो दौड़कर सीधे बगीचे में जाना है और देखना है कि वो कौन सी चीज़ वहाँ पर गिरी है। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना चल रहा था और धूप बहुत थी। धरती तो तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों की जलन की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। बस दौड़ता ही गया। वह तो देखना चाहता था कि क्या चीज़ बगीचे में गिरी है। सामने की क्यारी में बीड़ियों की ऊंची ऊंची पौधे थे। बीड़ियों के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पौधे थे। एक और सीताफल था कि घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष भी थे। वहाँ पर बगीचे में बीड़ियों के पेड़ थे, बेलों के पेड़ थे और हरे हरे केलों के भी वृक्ष वहाँ पर थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी बीड़ियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। उसने सारे पौधे को हिलाता हुआ वह गेंद ढूंढने लगा। जब वह कुछ न मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने सीताफल की बेल में छान मारी क्योंकि उसको जल्दी से वो वहाँ पर क्या गिरा था वह मिल नहीं रहा था। इसलिए बराबर में ही घुसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। वह इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक गड्ढे के ऊपर पड़ी। वहाँ पर एक बिल्कुल नई चमचमाती, जो अभी ही खरीदी हो वैसी एक गेंद उसको वहाँ से मिलती है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदी है। वह गेंद को देखकर लगता था कि उसे आज ही किसी ने बाजार से खरीदी हो।
उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। दिनेश ने उस गेंद को घुमा घुमा कर देखा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिल इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका दी हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसने इधर उधर देखा दिनेश ने, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था उसे। उसने 3 मंजिल की इमारत के ऊपर देखा, लेकिन वहाँ पर भी कोई खिड़की या दरवाज़ा, बगीचे की तरफ जो खिड़की दरवाज़ा खुले वैसा कोई खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। सारी खिड़की दरवाजे मुंडेर से लेकर नीचे तक सब बंद था। धूप बहुत ही चिलमिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश सोचने लग गया कि ये गेंद कौन खरीद सकता है। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने अपने सारे दोस्तों के नाम मन में दोहराए कि ये क्या सुधीर की हो सकती है, अनिल की हो सकती है, अरविंद की हो सकती है, आनंद की, दीपक की, किसकी हो सकती है? बिल्कुल ये नई गेंद। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? किसी ने खरीदी भी होगी तो ये दोपहर में ये गेंद कौन यहाँ पर फेंक सकता है? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। दिनेश कहता है कि हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। यहाँ किसी की ये गेंद नहीं हो सकती। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। दिनेश ने बगीचे की ओर देखा, पर वहाँ पर सिर्फ 2-4 गायें थी। कोई वहाँ पर मनुष्य या छोटा बच्चा नहीं था। जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, जो गर्मी के कारण गायें पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले में बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसने सोचा कि हमारी भी गेंद बहुत बार बाहर चली गई है, खेलते खेलते बहुत दूर गेंद चली जाती है, आज तक वह नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। एक बार तो जब हम खेल रहे थे तो एक गेंद ट्रक में जा गिरी थी जो हमें नहीं मिली थी। तभी भीतर से माँ को आवाज़ आई। भीतर से माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं। अपनी माँ, दिनेश की माँ कहती है कि दिनेश तू सुनेगा नहीं? क्यों धूप में गया है, क्यों धूप में खेल रहा है? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं। तू धूप में घूम रहा है, तो धूप में क्यों घूम रहा है? घर में आजा। दिनेश ने गेंद को हाथ से लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश गेंद को लेकर घर में आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। वह नीचे बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। दिनेश सोचता है
कि ये गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, लेकिन हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी इसी में है कि ये गेंद के बारे में एक बार सबसे पूछा जाए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने एक सुविधा बनाई थी, एक क्लब बनाया था जिसमें सब बैठकर डिस्कस करते हैं कि गेंद कैसे रखनी है, कैसे लाना है, सारी चीज़ें वहाँ पर ही बैठकर वो तय करते थे। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। शाम को जब दिनेश ने कहा, तब क्लब में सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। कहा दिनेश ने कि मुझे बगीचे में से गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। उसने कहा दिनेश ने अपने दोस्तों से कि ये गेंद जिस किसी की हो, बस गेंद की पहचान करो और मुझसे गेंद ले लो। तो बच्चों, इस लेसन का पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।